गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इससे पूर्व वाले पहले क्लास में इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लेसन 7 हरिचरण के बारे में बताया था, जो कहानी आधी बताई थी। आज मैं शेष उसका भाग बताने जा रहा हूँ। तो इस कहानी के प्रमुख पात्रों में सबसे पहले रामदास बाबू परिवार के मुख्य व्यक्ति, दूसरा दुर्गादास रामदास बाबू का बड़ा बेटा है, सुरबाला रामदास बाबू की छोटी लड़की, हरिचरण एक अनाथ बालक नौकर के रूप में इनके यहाँ कार्य करता है, और अंत में है रामदास बाबू की पत्नी। तो ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दुर्गादास बाबू जो कि रामदास बाबू के बड़े पुत्र हैं, आज किसी जरूरी दावत में उन्हें बाहर जाना है। घर में खाना नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे, और लौटने में शायद देर हो जाए, यानी देर रात को लौटेंगे। इसलिए रोज का कामकाज करके हरिचरण जो इनके घर का नौकर है, अनाथ बालक, को सो जाने के लिए कह कर गए कि आप प्रतिदिन के जो काम है सब काम कर देंगे, उसके बाद तुम सोने चले जाना। ऐसा दुर्गादास ने हरिचरण लड़के से कहा। लेकिन शाम होने से पहले से ही अचानक हरिचरण के सिर में दर्द होने लगता है, और वह समझ गया कि अब मुझे बुखार आने वाला है। विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। बीच बीच में अक्सर उसे बुखार आ जाया करता था, इसलिए उसके पूर्व लक्षणों से वह अच्छी तरह समझ गया। हरिचरण को जब बिल्कुल बैठा नहीं गया, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और उसके लिए उठना बैठना भी जब मुश्किल हो गया तो वह सीधा जाकर सो गया। दुर्गादास बाबू जो काम करके सोने के लिए कहे थे उसने एक भी नहीं किया, या बुखार के कारण, सिर दर्द के कारण उससे एक भी काम नहीं किया जा सका, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, कष्ट हो रहा था, इसलिए वह कुछ भी काम दुर्गादास के कहने से कुछ भी काम नहीं किया और जाकर सो गया। इस बात पर उसे होश तक ना रहा कि छोटे बाबू का भी बिस्तर बिछाना बाकी है। उसे दुर्गादास का बिस्तर लगाना है, ये याद न रहा, बुखार के कारण वो नहीं कर सका। रात को सबने खाना पिया किया, रात में परिवार के सब लोगों ने खाना पीना किया, परंतु हरिचरण खाने के लिए रसोई में नहीं आए। तो घर की मालकिन रामदास बाबू की पत्नी उसे देखने के लिए आई। उसके शरीर को टच किया, देह पर हाथ रखकर देखा, बहुत गर्म है, बुखार है। समझ गई कि हरिचरण को बुखार आ गया है, इसलिए उसे कुछ तंग ना करके चले गए कि इसको बुखार है और इसको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आराम करेगा तो ज़्यादा ठीक। रात के करीब 12-1 बजे दावत खाकर छोटे बाबू का दुर्गादास आए, वापस घर आए। देखा, क्या देखा उन्होंने, बिस्तर तक नहीं लगा हुआ है। हरिचरण ने उनका बिस्तर नहीं लगाया है। उन्हें बहुत जोर से नींद आ रही थी। रास्ते भर वो ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, कि मैं घर पहुंचूंगा, बड़े आराम से मैं लेट जाऊंगा, बिस्तर लगा होगा, मैं लेट जाऊंगा, मेरे लेट जाने के बाद हरिचरण मेरे पाँव दबाएगा, जूते निकालेगा,
हैं, धीरे धीरे मेरे पाँव दबाता जाएगा और वो धीरे धीरे आराम महसूस करेंगे और इसी के बाद वो सो भी जाएंगे। इस प्रकार के वो विचार सोच रहे थे रास्ते में। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर नहीं लगा हुआ है और हरिचरण का भी कहीं पता नहीं है। बहुत क्रोधित हो गए। घर पहुंचते ही बिस्तर को जब उन्होंने नहीं देखा, हरिचरण को जो पास में नहीं देखा, तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने जोर जोर से हरिचरण को पुकारा, हरिया, ये हरिया। लेकिन हरिया या हरिचरण तो बुखार से तप रहा था, बुखार में बेहोश हो रहा था, बेहोश पड़ा हुआ था। तब दुर्गादास बाबू ने सोचा, नालायक सो गया मालूम होता है। उसकी वास्तविक स्थिति को उन्होंने नहीं सोचा, नहीं पूछा, नहीं जाना। क्रोध में केवल अपना काम नहीं हुआ, इसलिए नाराज हो गए। हरिया ने बिस्तर नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, ऐसा कुछ कारण उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। बिस्तर नहीं लगा है, इस बात को लेकर वो गुस्से क्रोधित हो गए, जोर जोर से चिल्लाए। लेकिन हरिया तो बुखार में बेहोश हो रहा था, बेहोश पड़ा था। इतना ज़्यादा बुखार था कि वो बेहोश पड़ा हुआ था। और बेहोश जब पड़ा था तो दुर्गादास ने क्या देखा कि ये नालायक सो गया मालूम होता है। कोठरी में जाकर उन्होंने जब देखा कि क्या देखा कि हरिया चादर होकर सोया हुआ है। अब दुर्गादास बाबू से सहन नहीं हुआ। उन्होंने वास्तविक स्थिति को नहीं जाना, कारण कुछ नहीं जाना। क्रोध में आकर बड़े जोर से उन्होंने हरिया के बाल पकड़े, उसे उठाकर बैठाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं उठा सके। वो उठ भी नहीं सका, वो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। अब तो दुर्गादास बाबू का और क्रोध बढ़ गया, संयम खो दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर हरिया की पीठ पर कसकर 2 जूते की ठोकर मार दी। उसे जोर से चोट से उस जोरदार चोट से वो उठ बैठा। इतनी जोर से मारे लात उसको कि वो उसकी बेहोशी टूट गई और वह उठ बैठा। दुर्गादास बाबू ने कहा, क्रोधित स्वर में कहा, छोटे से बच्चों की माफिक सो गया, बिस्तर क्या मैं लगाऊंगा? क्या कहते हुए गुस्सा और बढ़ गया। ऊपर से 2-3 वेद और जमा दी। इतना गुस्सा और इतनी कड़वी बात कहने के बाद दुर्गादास ने उसको हरिया को 2-3 डंडे और बरसा दिए। क्रोध में आकर उन्होंने ये सब कुछ किया, दुर्व्यवहार किया, अन्याय किया, अत्याचार किया। लेकिन उन्होंने हरिया की तकलीफ, हरिया ने ये सारे काम क्यों नहीं किए, ये जानने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि दुर्गादास हरिचरण को बहुत प्यार करते थे, अपनी नम्रता के कारण उन्हीं का नहीं वह सभी का प्रिय पात्र था। बड़ा विनम्र व्यक्ति था, सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके आचरण में, व्यवहार में बहुत मिठास थी, बहुत अपनापन था, बहुत सेवा भाव था। खासकर इस महीने पर की घनिष्ठता से वह प्रिय पात्र बन गया था। अब वो दुर्गादास की अच्छी सेवा करके भी उनका प्रिय पात्र बन गया था, पहली पसंद बन गया था। रात को कई बार उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर देखा। तो इस प्रकार उसके साथ उन्होंने
कठोर व्यवहार किया और उसके बाद चले गए। और जाने के बाद रात को उन्होंने कई बार सोचा, दुर्गादास ने, कि मैं जाकर उसको देखूं तो सही। मैंने उसे जोर जोर से मारा, बेत से मारा, लात से मारा, उसका शरीर सूझ तो नहीं गया। वो तो नौकर है और मैं मालिक हूं। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? क्या मुझे उसके प्रति इतनी दया सहानुभूति दिखानी चाहिए? कई बार सोचा कि चलकर पूछूं, दुर्गादास ने कई बार सोचा कि चलकर पूछूं, उसका हाल चाल जानूं, बुखार कुछ कम हुआ है या नहीं। लेकिन उन्हें उसके पास जाने में अब शर्म महसूस हो रही थी। सवेरे हरिचरण ने बाबू को हाथ मुंह धोने के लिए पानी ला दिया। देखो, इतना बुखार तकलीफ होने के बाद भी वो सवेरे उठा और हरिया और उसने दुर्गादास बाबू के हाथ मुंह धोने के लिए पानी ला दिया। फर्शी सुलगा कर रख दिया। हुक्का दुर्गादास तब भी अगर पूछ लेते, भाई तू रात को सो गया, रात से तेरी तबीयत खराब है, उसके प्रति सहानुभूति के दो शब्द बोल देते, प्यार से मीठे से, तेरा क्या हाल चाल है और तेरे को कैसे लग रहा है, बुखार कम हुआ है कि नहीं, ऐसा थोड़ा सा सहानुभूति सांत्वना अगर दे देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको अपनी गलती का कोई पश्चाताप नहीं हुआ। मन में सोच रहे हैं, परंतु के खारी सोच ही रहे हैं। अगर दुर्गादास उससे पूछ लेते, सांत्वना के दो शब्द कह देते, कितना अच्छा होता। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी उसकी अभी उम्र ही क्या है, 13 साल भी पूरा नहीं हुआ। लड़का समझदार ही एक बार पास बुलाकर देख लेते हैं वेद कहाँ लगा। अपना लड़का समझकर दुर्गादास यदि उसको पास बुलाकर उसको बैठाते, उसके प्रति सहानुभूति बताते, जताते, भाई मैंने तुझे रात को गुस्से में आकर मारा है, कहाँ लगा, कैसे लगा, सूजा है, खून निकला है या नहीं निकला है, आदि आदि सब। क्रोध में आकर उन्होंने ये सब किया। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप कर रहे हैं, परंतु हरिचरण से वे कुछ सहानुभूति या सांत्वना नहीं जता रहे। जूते की ठोकर से कहीं सूज ना गया हो, खून निकल ना गया हो, आखिर लड़का ही तो ठहरा, छोटा ही लड़का है, 10-12 साल का, उसमें इतनी शर्माने की कौन सी बात। अगर भाई उससे इतना अगर सहानुभूति दिखा देते तो क्या छोटे हो जाते? दुर्गादास यदि उस छोटे से बालक के प्रति सहानुभूति 2 बोल लेते तो क्या छोटे बन जाते या छोटे हो जाते? लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब सॉरी नहीं बोला। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, नहीं मीठे 2 शब्द बोले, उसके साथ प्रेम का कोई व्यवहार किया, ना ही उसके प्रति कोई सहानुभूति सांत्वना दिखाई। करीब 9 बजे कहीं से एक तार आ पहुंचा। तार की बात सुनते ही दुर्गादास बाबू को तार बेतार हो गया। कुछ घबरा से गए, खोल कर पढ़ा, स्त्री सख्त बीमार है, उनकी पत्नी कोलकाता में सख्त बीमार है। एकाएक उनका कलेजा बैठ गया जब उन्होंने अपनी पत्नी की सीरियस होने की बात कह सुनी सवेरे 9 बजे, तो एकदम से हड़बड़ा गया, परेशान हो गया, चिंता में डूब गया। अपने पत्नी के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में सुनकर देखो कितना बेचैन हो गए।
और किस तरह से वो अपनी पत्नी के लिए वो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन घर के एक अनाथ बालक की बीमारी अवस्था में, बुखार में, दर्द में, परेशानी में, अस्वस्थ रहने पर के प्रति उनकी कोई दया भावना या चिंता नहीं है। पत्नी का समाचार, पत्नी के बीमार होने का समाचार सुना तो एकाएक उनका कलेजा बैठ गया। उसी दिन उन्हें कलकत्ता चले जाना पड़ा। उसी दिन वो कलकत्ता चले भी गए। देखो कितनी फिक्र है उनको, कितनी चिंता है। गाड़ी पर सवार होते ही सोचने लगे, भगवान कहीं प्रायश्चित तो नहीं हो रहा। उनको तब ऐसा लगा कि मेरी पत्नी बीमार हुई है। इस घटना के बाद मैंने रात में हरिचरण के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, उस अनाथ बालक के प्रति कठोर व्यवहार किया। कहीं सजा के रूप में भगवान ने ये खेल तो नहीं खेले। मेरी पत्नी जो इतनी सख्त बीमार हो गई है, सीरियस हो गई है, तो अब उनको पश्चाताप होगा। जब उनकी पत्नी सख्त बीमार होगी तब उनको पश्चाताप हो रहा था कि मुझे हरिचरण के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। मुझे पहले वस्तु स्थिति कारण को जानना चाहिए कि हरिचरण ने बिस्तर क्यों नहीं लगाया, हरिचरण ने मेरे पाँव क्यों नहीं दबाए, हरिचरण ने मेरे लिए सुख सुविधा क्यों नहीं की, जो मैं बोल के गया था वो काम उसने क्यों नहीं किया। ये सब जानना मुझे पहले चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। अब सोचते हैं, उस समय नहीं सोचा। उस समय तो क्रोध में आकर उन्होंने इतना कठोर निर्दयी बनकर इतना कठोर व्यवहार किया। क्रोध में आकर उन्होंने इतनी जोर से उसको मारा, अनाथ बालक को, बीमार बालक को, अस्वस्थ बालक को। तो अब उन्हें पश्चाताप हो रहा था। करीब 1 महीना बीत गया। इस घटना को हुए 1 महीना बीत गया। दुर्गादास बाबू का चेहरा आज बहुत खुश था। 1 महीने के बाद आज उनके चेहरे में रौनक आई थी। उनकी स्त्री को नई जिंदगी मिली थी। बहुत बीमार था। 1 महीने के बाद वो थोड़ा ठीक हुई और उसे नई जिंदगी मिली। मरते मरते बची। आज पत्र लिखा है। घर से आज एक चिट्ठी आई है। उनके घर से, दुर्गादास के घर से चिट्ठी आई है। दुर्गादास के छोटे भाई ने लिखा है। उसके नीचे पुनश्च लिखकर लिखा है, बड़े दुख की बात है कि कल सवेरे 10 दिन ज्वर में पड़ा रहकर 10 दिन तक वो ज्वर में पड़ा रहा, बुखार में पड़ा रहा, बीमारी में पड़ा रहा। 10 दिन ज्वर में पड़ा रहा। किसी ने उसका इलाज नहीं किया, किसी ने उसका अनाथ है, किसी ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, किसी ने उसका ख्याल नहीं किया, किसी ने उसका उपचार नहीं किया, उसकी दवा दारू नहीं की, उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। बुखार की अवस्था में ही 10 दिन बीत गया और 10 दिन के बाद बुखार के कारण ही वो मर गया। देखिए पत्नी क्या समाचार, बीमार होने का समाचार सुनते ही दौड़ के चले गए, अपनी पत्नी के पास पहुंच गया दुर्गादास। और उन्हीं के घर में देखो एक सदस्य हरिचरण, जो कि नौकर है, अनाथ है, बेसहारा है, लाचार है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। घर का कोई भी सदस्य उसको पूछने वाला नहीं है। बीमारी अवस्था में, बुखार अवस्था में उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है। उसको दवा लाकर कोई देता नहीं है। उसको डॉक्टर के पास लेकर कोई नहीं जाता, उसका कोई उपचार नहीं होता। 10 दिन तक वो बुखार में तपता रहता है, भूखा प्यासा मरता रहता है। और इस अंत में इसी बुखार बीमारी के कारण, बुखार के कारण उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। ये बड़े घर की कहानियाँ हैं। देखिए अपनों के प्रति कितना दर्द है और बेगानों के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं। हृदयहीन है व्यक्ति। ये अमीर जिनको धनवान हम बोलते हैं ना, उनके पास दिल नाम की कोई चीज़ है।
दया नाम की कोई चीज़ नहीं। ये केवल ऊपर से ही ऊंचे लोग, अंदर से इनके अंदर कोई मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। गरीब, दुखी, लाचार व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। मरने से पहले उसने अनेक बार आपको देखना चाहा, उसकी अंतिम इच्छा वो आपके दर्शन, अंतिम बार दुर्गादास से मिलना चाहता है, उनको देखना चाहता है। आहा, बेचारा बिना माँ बाप का अनाथ, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता ना, जो अनाथ होते हैं उनके प्रति किसी के भी दिल में प्रेम, दया, सहानुभूति या दर्द भी नहीं होता। दुर्गादास ने चिट्ठी पढ़ी और टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दी। देखिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं इस कहानी का दुखांत होता है। दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं, दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है, दुनिया में कोई भी उनके प्रति दया करने वाला, सहानुभूति करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम इस कहानी में क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो क्रोध है, क्रोध एक भाव है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। क्रोध करने पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह अविवेकी हो जाता है, अपना आप को खो देता है और उसमें कोई संयम नहीं होता, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, वह अत्याचारी, अन्यायी बन जाता है। तो क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमको क्रोध से बचना चाहिए। दुर्गादास क्रोधित होकर हरिचरण के प्रति जो व्यवहार करते हैं बड़ा दर्दनाक है। गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हम बड़े हैं और छोटों के प्रति हमारी कोई गलती हो गई है व्यवहार में, आचरण में, तो हमको सॉरी बोल देना चाहिए। बाद में वो आदमी मर गया जिसके साथ हमने कठोर व्यवहार किया, वो आदमी चला गया, दूर हो गया और हम अब उससे क्षमा मांगना चाहते हैं या गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उसका कोई अर्थ और महत्व है क्या? वो तो उसी समय हमको मांग लेना चाहिए। क्षमा मांग लेने से अपराध बोध खत्म हो जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हमें इसमें हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। वो छोटा है मेरे से, या हम धनवान हैं, हम ऊंचे लोग हैं, वो छोटा है, छोटी जाति का है, छोटा नौकर है, उसके प्रति मैं उससे माफ़ी मांगूं तो ये मेरा अपमान है, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती हुई है, तुमको पश्चाताप है, तुमको अपनी गलती का एहसास है, तो उस व्यक्ति को बुलाओ और उसके सामने निसंकोच अपनी गलती को स्वीकारो, उससे माफ़ी मांग लो, क्षमा मांग लो, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें व्यक्ति वो हो जाता है, फ्री हो जाता है, किसी प्रकार के दबाव में नहीं आता है। तो अनाथ बालक का नाम क्या था? हरिचरण। दुर्गादास जब कलकत्ते में पढ़ते तब उनकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। हरिचरण को क्या करना पसंद था? हंसना। हरिचरण को क्या पसंद था? हंसना। सुरबाला कितने साल की थी? 5-6 साल की। जो सुरबाला है, सुरबाला ये रामदास बाबू की छोटी लड़की थी और ये हरिचरण के साथ बहुत घुल मिल गई। जब माँ बहुत जतन करने पर, उससे जतन करके उसको दूध पीने के लिए कहती है, वो माँ के बात को अनसुनी कर देती है। और तो हरिचरण एक बार बोलता है तो वो उसके बात को मान लेती है। मालकिन हरिचरण को किस नाम से पुकारती थी? हरिया नाम से पुकारती थी। तो हरिचरण अपने स्वभाव से, विनम्र स्वभाव से, अच्छे आचरण से, कर्मठता से
पूरे घर में सबका प्रिय पात्र बन जाता है। दुर्गादास बाबू भी हरिया की सेवा भावना से, सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न थे। परंतु बुखार हो जाने पर जब हरिचरण एक दिन अपने छोटे बाबू का बिस्तर नहीं लगा सका तो उसे दुर्गादास जी ने भीषण क्रोध झेलना पड़ा और उन्होंने उस अनाथ बालक के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इसी कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं जिनकी चर्चा हम आपके साथ करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, हम क्या आपको बताना चाहते हैं या बता रहे हैं। देखिए, ये जो कहानी है एक अनाथ बालक की कहानी है, उसके जीवन की। प्रस्तुत पाठ में रामदास बाबू का एक परिवार है, जिसमें सुरबाला नाम की एक लड़की है। ये रामदास बाबू की छोटी लड़की है। दुर्गादास रामदास बाबू के बड़े लड़के थे। रामदास बाबू के घर में हरिचरण नाम का एक अनाथ बालक आकर रहने लगा। दुर्गादास तब कलकत्ता में पढ़ते थे। घर आने के में दिक्कत बहुत थी, इसलिए दुर्गादास बहुत कम घर आते थे। तो दुर्गादास जब घर आए तो उन्हें अपनी माता से हरिचरण के विषय में पता चला कि वह एक अनाथ और समझदार बालक है, इसलिए उसके पिताजी उसे रख लिया है। वह बड़ा सीधा है, नौकर का सब काम काज करता है, कोई कुछ भी कहे गुस्सा नहीं करता है। देखो, छोटा सा लड़का है, अनाथ लड़का है, कोई कुछ भी कहे वो गुस्सा नहीं करता, यानी गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हानि होती है। क्रोधावस्था में हम गलत फैसले करते हैं, गलत बात करते हैं, क्रोध में हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और बाद में जब हमारा क्रोध शांत होता है तो हमको अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद हमें सामने वाले से माफ़ी मांगने में भी शर्म आती है। माँ बाप के बिना होने पर बालक होने के कारण वो अपने माता दुर्गादास की पत्नी का प्रिय पात्र बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो कहानी है, इस कहानी में एक अनाथ बालक के जीवन का वर्णन शरद चंद्र उपाध्याय जी ने इस पाठ में हरिचरण नामक एक अनाथ बालक की जीवन की करुण कहानी का वर्णन किया है। रामदास बाबू के परिवार में हरिया नाम का एक अनाथ बालक आता है। वो उनसे मिलता है, उनके घर रहने लगता है, उनके यहाँ काम करता है। वह अपनी आयु से, जितनी उसकी आयु है उतनी आयु से वो दोगुना काम करता है। अपने अच्छे व्यवहार से, आचरण से, काम से वह सबका दिल जीत लेता है। अपने विनम्र स्वभाव से, हंसमुख स्वभाव से, मेहनत से, लगन से घर के सारे काम को बड़ी अच्छे तरीके से करता है और सबका प्रिय पात्र बन जाता है। किंतु एक दिन बुखार आने के कारण से जब वह रामदास बाबू के बड़े लड़के दुर्गादास बाबू के निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है मजबूरीवश, तो उससे दुर्गादास के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। वह उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। बुखार होने के बावजूद भी वो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, उसका हालचाल नहीं पूछते हैं। बाद में दुर्गादास को अपने किए पर पश्चाताप होता है, किंतु अपने अभिमान के कारण कि हम बड़े हैं, छोटों से कैसे माफ़ी मांगेंगे, हम मालिक हैं, वो नौकर है, नौकर से मालिक कैसे माफ़ी मांगेगा, क्षमा मांगेगा, ये क्या शोभा देगा हमको। बस यही अंतर
के कारण से अभिमानवश वह उससे क्षमा याचना नहीं करते हैं, परंतु जब उन्हें अपनी पत्नी की बीमारी का समाचार मिलता है तो वो तुरंत कलकत्ते लौट जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने छोटे भाई के पत्र के माध्यम से ये पता चलता है कि हरिया 10 दिन बुखार में तड़पने के बाद इस दुनिया से कूच कर गया, गुजर गया। और तब उन्हें हरिया से क्षमा याचना ना कर पाने पर पश्चाताप होता है, अपनी भूल का उनको एहसास होता है और इस बात का बहुत पश्चाताप होता है कि मुझे उससे एक बार माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन तब तक समय निकल चुका। समय पर एक बहुत अच्छी बात है, दुनिया में सारे काम अपने समय पर करने चाहिए। समय पर अगर काम करोगे, समय का सदुपयोग करोगे, समय के अनुसार चलोगे, तुम्हारे काम सफल होंगे, तुमको जीवन में सुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। इसके विपरीत तुम यदि समय के अनुसार काम नहीं करोगे तो तुमको दुख मिलेगा, समस्या मिलेगी, तुमको हर प्रकार की हानि होगी, कष्ट होगा। जो छोटी सी समस्या अभी है वो बहुत विकराल रूप ले लेगी और तुमको बहुत हानि होगी। तो इसलिए अब मरने के बाद हरिया के मरने के बाद क्या सोच रहे हैं दुर्गा दादा, मुझे उससे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। परंतु वो जिससे क्षमा याचना तुम करना चाहते हो वो तो दुनिया छोड़ के चला गया। और जब वो बुखार में तप रहा था, तुम उससे आज बिस्तर तुमने नहीं पूछाया, क्यों ये नहीं पूछा। आए, बाल से पकड़ा, धड़ाधड़ ठोकर लात से मार दिया, डंडे से मार दिया, कारण जानने की कोई कोशिश नहीं की। और पत्नी के बीमार होने का समाचार सुनते ही कलकत्ते पहुंच गए। देखिए अपनों के लिए कितना दर्द है हमारे दिल में, और परायों के प्रति कोई दया नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम उनके प्रति ना तो दया दिखाते हैं, ना प्रेम दिखाते हैं, ना सहानुभूति दिखाते हैं। हम बड़े हैं, पैसे से पद से बड़ा होना कोई बड़ा नहीं है। अपने आचरण से, व्यवहार से और कर्मों से व्यक्ति बड़ा होता है। जिसके अंदर इंसानियत है ना, जिसके अंदर मानवता है, वो बड़ा है इस दुनिया में। जिसके पास पैसा है वो बड़ा नहीं है, या जिसके पास अच्छा पद है वो बड़ा नहीं है। पैसा कोई रहता है, पैसा आता और जाता है। ये जो पद है वो भी आता और जाता है। पद में हमेशा आदमी बैठा रहता है क्या? नहीं। एक समय आएगा उस पोस्ट से तुमको हटना। हम अभी टीचर हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारी जगह एक नया टीचर आ जाएगा, वो तुमको पढ़ाएगा। तो पद का अभिमान नहीं होना चाहिए और पैसे का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आते और जाते हैं। बहता पानी है ये सब, जो कभी रुकता नहीं। अभिमान, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है जिंदगी में। जो उसको करना चाहिए वैसा वो कुछ नहीं कर पाता है। तो प्रस्तुत इस पाठ में के माध्यम से हमें कवि लेखक ने क्रोध ना करने से के बारे में बताया है। क्रोध को नियंत्रण में रखो, संयम में रखो, क्रोध से बचो। छोटा सा बच्चा है, हरिया छोटा सा बच्चा है, किसी भी परिस्थिति में उसको क्रोध नहीं आता है। और ये देखो दुर्गादास बाबू वकील, पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु क्रोध भरा हुआ है। इतना क्रोध भरा है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो बड़ा कौन है? जिसके अंदर क्रोध जैसे दुर्गुण है वो बड़ा है, तो वो नौकर बड़ा है जिसके अंदर नाम मात्र भी क्रोध नहीं है। अच्छे गुण जिसमें होते हैं ना वो बड़ा होता है, अच्छे संस्कार जिसके अंदर होते हैं वो बड़ा होता है।
जिसके पर व्यवहार अच्छा होता है वो बड़ा होता है, जिसका आचरण होता है अच्छा होता है वो बड़ा होता है। दुनिया में जिसके अंदर इंसानियत होती है, ममता होती है, वो बड़ा होता है। तो क्रोध में हम किसी के साथ कठोर व्यवहार कर देते हैं, कुछ भी व्यवहार कर देते हैं, अमानी व्यवहार कर देते हैं, अशोभनीय व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में हमको पश्चाताप होता है और समय रहते हम उसकी क्षमा याचना कर लें तो ठीक, नहीं तो जिंदगी भर हमको ये मलाल रहता है, सताता है कि हम क्षमा याचना नहीं कर सकते और उस आग में, पश्चाताप की आग में हम जिंदगी भर झुलसते रहते हैं। अपने दुर्व्यवहार के लिए सामने वाले से तुरंत माफ़ी मांगो। पहली बात है, दुर्व्यवहार किसी के प्रति मत करो। क्रोध में ही तो दुर्व्यवहार करते हो। जब गुस्सा करोगे तभी दुर्व्यवहार होगा, जब गुस्सा नहीं करोगे ना तो सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, क्योंकि तुम्हारा विवेक उस समय तुम्हारे साथ चलता है और क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है। अविवेकी होकर ही हम अमानवीय हो जाते हैं। तो क्रोध एक ऐसा दुर्गुण है जो हमें बहुत हानि पहुंचाता है, हमारा बहुत नुकसान करता है। दुनिया में सबके साथ प्रेम से रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगो हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। यही इस कहानी का संदेश है। ठीक है, कल हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। आज जो कहानी हमने पढ़ाई है, समझाई है, उसको आप घर में पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये कहानी 2 भाग में हमको आपकी बताई है, लंबी कहानी थी इसलिए 2 भाग में बताई है। तो दोनों भागों को आप देखिए, समझिए और निबंध, पत्र लेखन, मुहावरे, जितने भी ग्रामर का सब कुछ है जो हमने पढ़ा दिया है, जो आप के कोर्स में हैं, सबको आप पढ़िए और सारी कविताओं को याद कीजिए। सारे प्रश्न उत्तर जो हमने पढ़ा दिए हैं, जो बुक में बनाने के हैं छोटे छोटे प्रश्न उत्तर, उसको आप बनाइए। जो कर सकते हैं कीजिए और जो नहीं होगा वो हमसे इस नंबर पर बात कीजिए 7894945066। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस प्रकार बने रहिए, पढ़िए, लिखिए और अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन कीजिए। नमस्कार। ओके।